Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ दैट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूज़ ऑफ दीज सीखा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज़ ऑफ दैट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ दैट। अब स्टूडेंट्स, जो हमने दिस पढ़ा था वो था सिंगुलर के लिए एंड नियर के लिए, मतलब कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है फिज़िकली एंड साथ में वो हमारे नज़दीक है, तो उसके लिए हम लोग दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। बट अगर वो हमसे चीज़ दूर है तो इसके लिए दैट का वर्ड यूज़ करेंगे। सिंगुलर है, दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है एंड जो चीज़ दूर है, फार है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यूज़ ऑफ दैट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंगुलर के लिए एंड फार के लिए। जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए फार का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ दैट देख लेते हैं कि किस तरह से दैट का यूज़ किया जाता है। एज प्रोनाउंस, प्रोनाउन के तौर पे, एज अ कंजक्शन, कंजक्शन के तौर पे, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एज प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में भी टू इसकी काइंड्स हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है कि डिमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दिस इज़ माई पेन, तो वो था कि इशारा किया गया है कि ये मेरा पेन है। बट जब दैट का वर्ड यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है। मैंने आपको बताया है कि जो दैट का वर्ड है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है, मीन्स दैट पेन की तरफ हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो मेरा पेन है, लेकिन पेन थोड़ा सा दूर है। हम कह रहे हैं दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है। अब प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, उसामा इज़ द बॉय दैट ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। उसामा एक लड़का है जो हमेशा सच बोलता है। अब देखें यहाँ पे दैट का जो मतलब है जो बन रहा है। अब दैट का जो यूज़ है सेंटेंस में वो जस्ट इसी फॉर्म में नहीं होता कि दैट इज़ माई पेन या दैट इज़ माई बुक, नहीं। दैट का जो यूज़ है वो बहुत सी फॉर्म्स में किया जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में दैट इज़ माई पेन में दैट का जो मतलब है वो बन रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं तो दैट का मतलब जो बन रहा है, ठीक है। उसामा इज़ दी बॉय, उसामा लड़का है, दैट जो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पर मीन्स दैट दो सेंटेंस को आपस में रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट का यूज़ इस तरह से क्या हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। अब एज प्रोनाउंस में क्या था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एज अ कंजक्शन। अब कंजक्शन का मतलब है कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना। अब देखते हैं सेंटेंस, आई नो दैट शी इज़ अ डॉक्टर। मैं जानती हूँ कि वो एक डॉक्टर है, ठीक है। अब देखिए दो सेंटेंस के दरमियान कनेक्ट क्या हो रहा है, दैट जो है यहाँ पे दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो दैट का वर्ड क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, के। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब एज एन एडजेक्टिव देखेंगे इसको, दैट बुक इज़ माइन, वो किताब मेरी है, ठीक है। एज एन एडजेक्टिव कैसे होगा, दैट बुक इज़ माइन, वो किताब मेरी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यूज़ ऑफ दैट सीखा, एज अ प्रोनाउन, एज अ कंजक्शन एंड एज एन एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को जो दैट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।